अरे अरे ए समस्त गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं अपने गुरुकुल में उपस्थित हूँ, गुरुओं के सामने शास्त्र का केवल आवृत्ति की जा सकती है, शास्त्र के ऊपर कुछ कहना शिष्यों का अधिकार नहीं है। उसी भाव से मैं जो आप गुरुमूर्तियों के चरण प्रसाद के प्रसाद पूर्वक मुझे प्राप्त है, जीवन दर्शन, वैदिक विज्ञान में जीवन दर्शन, इस पर कुछ अपना जो चिंतन है वो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे कामना है कि आप मेरा परिमार्जन करेंगे। अगर हम विचार करें तो हमारी जो वैदिक ज्ञान परंपरा है वो श्रुतिमूलक है। श्रुतिमूलक होने से ही वो केवल और केवल गुरु चरण सन्निधि से प्राप्त हो सकती है। आप ऋचाओं को बार बार पढ़ के कंठस्थ तो कर सकते हैं, वेद पाठार्थ वेद विप्रह ब्रह्मं जानाति यः ब्राह्मणः, उस ज्ञान की अनुभूति ही वेद का अंतिम लक्ष्य है, और अनुभूति जन्य ज्ञान ही परा या सत्य शाश्वत ज्ञान है। क्योंकि सा शिक्षाया नित्य सा विद्याया विमुक्तये विद्या अमृतम अश्नुते। अमृतत्व क्या है? ये जान लेना कि हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। तो जन्म जन्मांतरों के क्रम, अब ऐसे क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतरों से कर्म हो रहे हैं। एक ही अक्षांश देशांतर पर हमारा जन्म हुआ, एक ही हॉस्पिटल में हुआ, अगल बगल के बेड पे हुआ, फिर भी एक राजा के घर उत्पन्न हुआ और एक फकीर के घर। क्यों? अक्षांश देशांतर तो एक जैसा, स्थान भी एक जैसा, समय भी एक ही। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों को हम यहाँ इस भूलोक में भोगने आए। और ये चारों तरफ जितना भी परिदृश्य हम देख रहे हैं, जिसे पर्यावरण कह रहे हैं, ज्योतिष की दृष्टि में तो वो पंच महाभूतों की सत्ता है। आजकल हम सुनते रहते हैं टीवी आदि पे कि सिद्धांत पक्ष नित्य है, किंतु फलित जो है वो मिथ्या प्रपंच हो गया। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि गणितागत ग्रहों को साबित करने के उपरांत सर्वप्रथम हम उसके समष्टिगत प्रभावों का चिंतन करते हैं। बाढ़ का, भूकंप का, वृष्टि का, अनावृष्टि का, अतिवृष्टि का, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भुवन कोश विमर्श, ये सब दो ही विद्याएं पूर्व में प्रतिष्ठित रही हैं, शाश्वत रही हैं। जीवन के दर्शन को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ज्योतिष, और निरोगी रहकर जीवन शतायुष की कामना जो करते हैं उसे जीने के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य च रोग प्रशमनम। एलोपैथी तो कहती है पहले बीमार हो जाओ हम ठीक करेंगे, किंतु हमारा आयुर्वेद कहता है आप स्वस्थ रहो, हम ऐसी कामना करें। और ये स्वस्थ रहने का जो विधान है ये वेद में बताया गया। हमारे यहाँ पर्यावरण को प्रकृति के रूप में लिया गया। जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, समस्त जगत ही प्रकृति ही देवत्व से युक्त है। अग्नि सोमात्मकम जगत की अवधारणा होती है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि जीवन दर्शन वेदों में विज्ञान या वेदों से विज्ञान या वेदों का विज्ञान ना होकर वेद ही विज्ञान है, ये शाश्वत रूप से हमारे यहाँ उद्घोषित है। और वेद परंपरा तो हमारे समक्ष मंच पर विराजमान ही है। गुरु ही वेद को शिष्य के कंठ से गर्जित करवाता है अपने आशीर्वाद से। तो मैं कामना करता हूँ कि हम सब गुरुओं के चरण में अनुरक्ति पूर्वक श्रद्धावान भक्ति ज्ञान के सूत्र को समझते हुए अपने जीवन में आचारहीन अनपुनंति वेदा का ध्यान रखते हुए गुरुओं के चरणों में श्रद्धा पूर्वक वेद का अध्ययन करते हुए उस वेद का नित्य अभ्यास करते हुए अपने जीवन दर्शन को सुचारू रूप से सद्गति की ओर प्रदर्शित करेंगे। समस्त गुरुजनों में प्रणामांजलि निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। नमः पार्वती।